हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो ये हिस्ट्री का बेसिक भी है, तो यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में एटलीस्ट 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप करिए, पूरा देखिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रह ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिस्ट्री को थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं। तो जो हिस्ट्री है उसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और इसके अलावा हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है हमारे पास। इसके अलावा प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास एविडेंस तो है बट पार्शियल है। इसके अलावा हिस्ट्री में हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं। तो एविडेंस का मतलब यहाँ पे हमारे पास आर्किटेक्चर्स और राइटिंग है। तो यहाँ पे कोई भी राइटिंग हुआ ही नहीं करती थी, यहाँ पे लोगों ने लिखना स्टार्ट ही नहीं किया था। प्रोटो हिस्ट्री में लोगों ने राइटिंग तो स्टार्ट कर दी थी बट उनकी स्क्रिप्ट जो है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तो ये जो है नॉट नोन है, अभी तक इसे कोई डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, यहाँ पे राइटिंग थी और उन राइटिंग को लोगों ने डिकोड किया है और हम इसे समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसे हिस्ट्री को हमने प्रॉपर तरीके से डिकोड करा हुआ है। तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। तो जो यहाँ प्री हिस्ट्री है इसके अंदर 3 फेज होते हैं। ये पहले तो स्टोन एज होता है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जो है स्टोन एज है। यहाँ पे इंडस वैली आती है और यहाँ पे आता है पूरा वैदिक से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक। तो जो स्टोन एज है, स्टोन एज के अंदर 3 फेज है। पैलियोलिथिक फेज, मीसोलिथिक फेज और नियोलिथिक फेज। तो स्टोन एज के अंदर आते हैं ये तीनों फेजेस। इसके अलावा यहाँ पर चालकोलिथिक फेज से ये स्टार्ट होता है और इसके बाद आता है इसमें आयरन एज। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये चालकोलिथिक फेज से स्टार्ट होकर आयरन एज तक, आयरन एज के पहले तक ये चली थी। इसके बाद आयरन एज आया था, इसीलिए चालकोलिथिक फेज यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का कहीं पर भी यूज नहीं दिखाया गया है, इसीलिए इसे चालकोलिथिक फेज के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो आप इसे ब्रीफ में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं। तो इसके अलावा हम समझ लेते हैं यहाँ पे पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक क्या है। तो पैलियोलिथिक में लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था और इसके बाद लोगों ने हंटिंग स्टार्ट की थी। पैलियोलिथिक फेज में इन्होंने टूल को फॉर्मेशन करा, टूल फॉर्म करके इन्होंने हंटिंग स्टार्ट की। मीसोलिथिक एज में आकर के इन्होंने गैदरिंग करके ये लोग हंटिंग करते थे, एक ग्रुप में हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे। इस तरीके से इनका कल्चर था। इसके अलावा नियोलिथिक फेज में आते तक यहाँ पे हंटिंग थोड़ी कम हो गई और एग्रीकल्चर थोड़ा बढ़ गया। तो यहाँ पे नियोलिथिक फेज में एग्रीकल्चर आ गया था। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट चालकोलिथिक फेज आ जाता है। जो चालकोलिथिक फेज है, हम यहाँ पे कॉपर यूज किए और एग्रीकल्चर भी था। तो इंडस वैली का भी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। तो इस तरीके से हम जो हिस्ट्री है इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हंटिंग होती थी, उसके बाद एग्रीकल्चर और इस तरीके से इंडस वैली आया, फिर आयरन एज और उसके बाद फिर वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये था ब्रीफ। तो हमने अभी हिस्ट्री को बेसिक से समझ लिया, तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े बेसिक्स कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो यहाँ पे द मेसोपोटामिया, इराक, Egypt, China and Indus Valley civilization are the greatest civilizations of ancient world। तो जो मेसोपोटामिया है ये इराक में था, यहाँ इराक का ये सिविलाइजेशन, इसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। इजिप्ट, चाइना, इन दोनों का सिविलाइजेशन और इंडस वैली, ये 4 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस हैं एंशियंट वर्ल्ड के। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड फ्रॉम द ईयर 2500 टू 1750 BC। तो ये इसका टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, तो इससे निकाला गया है, रेडियो कार्बन डेटिंग से निकाला गया है कि इसका जो एज है ये है 2500 टू 1750 BC।
जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट रिसर्चर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नाम रखा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इट्स अर्बनाइजेशन। तो यहाँ का जो मेन फीचर था ये था अर्बनाइजेशन, मतलब सिटी के तौर तरीके से ये लोग रहते थे। द कैपिटल सिटीज आर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है यहाँ की कैपिटल सिटीज थी। तो हम देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? इट इज़ गिवन द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हियर। तो इसे कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा जो है यहाँ का फर्स्ट साइट था डिस्कवर जो हुआ था। इसके अलावा द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड विच इज़ ऑल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। तो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है, उसे हम कहते हैं चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज जो था आयरन एज के पहले आ रहा था। इसे ही हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं क्योंकि चालकोलिथिक जो होता है कॉपर होता है, तो कॉपर का ही अलॉय ब्रॉन्ज भी होता है, तो इसलिए दोनों ही कहा जाता है इसे चालकोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम एमसीक्यू में इसे फिर कवर करेंगे। नेक्स्ट, काउ, हॉर्स एंड लायन वर नॉट नोन टू इंडस पीपल। तो ये जो लाइन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दूसरे और देंगे जो वहाँ पे पता थे, और इनमें से एक दे दिया जाएगा, तो आपको ये टिक करना है। तो काउ, हॉर्स और लायन आपको एक बार याद रख लेना है जस्ट। नेक्स्ट, इंडस सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो ग्रिड सिस्टम थी। तो मैं अभी आपको आगे पिक्चर्स दिखाऊंगी कि ग्रिड सिस्टम होता क्या है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो था अंडरग्राउंड था, मतलब यहाँ के लोग पूरे सिटी कल्चर में रह रहे थे और ये बहुत सिविलाइज्ड थे, मतलब इनका एक प्रॉपर प्लानिंग था। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वर द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेटर। ये बहुत एग्जाम में आता है कि सबसे पहले कॉटन कौन कल्टिवेट किए थे, ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। इसके अलावा द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर लोकेटेड नियर इंडस एंड रावी। तो इंडस और रावी के पास, इन दोनों रिवर्स के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कहते ही हैं। सेकेंड, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये तीनों इसके नाम हैं। तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रिवर इंडस के बगल में थी। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस टाइम पे कॉपर और ब्रॉन्ज का बहुत यूज़ किया जाता था, और ब्रॉन्ज एक अलॉय है कॉपर का। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता था क्योंकि हड़प्पा ही एक पहली साइट थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कवर की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो सिविलाइजेशन है ये बहुत अच्छी खासी चल रही थी, बट ये अचानक ये ख़त्म हो गई। तो जो ये इसका डिक्लाइन हुआ, इसके प्रॉपर तरीके से हमें एविडेंस नहीं मिले कि ये कैसे ख़त्म हुई, बट कुछ कुछ यहाँ पे गेस किया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ बिन एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीज़न दिए जा रहे थे डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से इसका एंड हो जाता है। तो ये था इंडस वैली का एक ब्रीफ व्यू। अब हम इसका जो बेसिक्स है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं उन सबको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये सबसे पहले कॉटन कल्टीवेटर्स थे। इसके अलावा ग्रिड सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था। इसके अलावा प्रीवियस स्लाइड में इसका जो टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे इसका जो कैपिटल था ये मोहनजोदारो और हड़प्पा था, और इसे चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो एमसीक्यू से पहले हम देख सकते हैं ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इंडिया में था। तो ये इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक स्प्रेड था। इस तरीके से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये रहा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन,
और ये है इजिप्ट वाली सिविलाइजेशन, और ये है चाइना वाली सिविलाइजेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी वो किस नदी के पास थी, तो ये थी नाइल वैली के पास, मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेटस वैली के पास, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस सरस्वती वैली, और चाइना जो है हुआंग हो वैली के पास थी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है बट फिर भी आप एक बार याद रख सकते हैं क्योंकि बेसिक्स है ये सब। और ये रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ब्रीफ है, ये जो है ये पाकिस्तान और ये गुजरात का बॉर्डर है, ये रहा गुजरात। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही इंडस रिवर, ये इस तरीके से आ रही है। तो ये जो है इसके आसपास जितने भी थे सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी इस पास, इस जगह में। नेक्स्ट, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो हड़प्पा जो है फर्स्ट डिस्कवर तो हुआ था, हमें ये पता है, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। बट ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये डिस्कवर किए थे D.R. सैनी ने। इसके अलावा ये कौन से रिवर के पास है, तो रावी रिवर के पास है। तो जितने भी यहाँ पे प्लेसेस डिस्कवर किए गए वो सारे एक रिवर के आसपास ही थे। तो अब हम जब कोई भी साइट को पढ़ेंगे तो उसके आसपास वो कौन से रिवर के पास स्टैब्लिश किया गया था, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो हम उस सबको कवर करेंगे इसमें। तो जो हड़प्पा था ये रावी रिवर के बैंक में था, तो इसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे RA है तो ये रावी रिवर। इस तरीके से अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं एक बार के लिए। ये D.R. सैनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो ये रहा हड़प्पा, ये हड़प्पा इस तरीके से कुछ दिखता था। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया गया, ये किया गया 1921। ये जो है एक्चुअल में हुआ था 2500 BC टाइम पे, मगर इसे ह्यूमन ने मतलब साइंटिस्ट ने इसे कब डिस्कवर किया, तो ये 1921 में डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट, तो ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली कहाँ पे है, तो ग्रेट बाथ है मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो भी एक साइट है, तो ये कहाँ पे है, ये इंडस रिवर के पास है, और ये डिस्कवर की गई है बाई R.D. बनर्जी। तो ये है, इस तरीके से कुछ ग्रेट बाथ दिखता है। नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो रिफर्ड एज, तो आप इसे अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि हमने इसे बेसिक्स में पढ़ लिया। क्या हम इसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं, हड़प्पा या अर्बन, इनमें से क्या कहा जाता है, तो ये एक्चुअल में अर्बन सिविलाइजेशन भी है बट इसे ऐसे नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे इसके आंसर, बोथ 1 and 2, ब्रॉन्ज एज एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, द डॉक यार्ड वॉज फाउंड एट, तो डॉक यार्ड कहाँ पे पाया जाता था, तो डॉक यार्ड पाया जाता था एट लोथल। तो डॉक यार्ड होता क्या है, डॉक यार्ड जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उसे डॉक यार्ड कहा जाता है। तो ये लोथल में था। तो लोथल को ऑल्सो क्या कहा जाता था, पोर्ट सिटी, क्योंकि ये यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता था। तो ये लोथल को डॉक यार्ड भी कहा जाता था, यहाँ पे डॉक यार्ड भी पाया जाता था और पोर्ट सिटी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, विच मेटल वॉज नॉट यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल यूज नहीं होता था, तो यहाँ पे ये आयरन यूज नहीं होता था। नेक्स्ट, द साइट्स हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर फाउंड इन, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो ये है इन पाकिस्तान, अभी ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली की वो कौन सी है, तो ये है राखी गढ़ी, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, तो जो स्मॉलेस्ट साइट थी वो कौन सी है, तो ये है अलादीनो। नेक्स्ट, द टेराकोटा फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड इन, तो टेराकोटा फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल कहाँ पे पाया गया था, तो ये पाया गया था इन मोहनजोदारो। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन फूड क्रॉप ऑफ पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे ये तीनों ही यूज हुए थे बट यहाँ पे जो मेजरली वीट और बार्ले यूज किया जाता था। इसका आंसर 1 and 3 हो जाएगा, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर्शिप्ड बाय हड़प्पा पीपल, तो हड़प्पन पीपल किन को वर्शिप करते थे, तो ये वर्शिप करते थे पशुपति, मदर गॉडेस, पीपल।
ऑल, इन सबको ये वर्शिप करते थे। तो ये हम देख सकते हैं कि पशुपति हैं, ये मदर गॉडेस हैं, और ये पीपल लीव्स हैं। तो इस तरीके से ये लोग इन्हें वर्शिप करते थे। नेक्स्ट, विच हड़प्पन साइट इज ऑल्सो नोन एज माउंड ऑफ डेथ। तो माउंड ऑफ डेथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। तो मोहनजोदाड़ो में इस तरीके से लेयर बाय लेयर सॉइल की लेयर्स थी, और जब उन्हें निकाला गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, उस टाइम इनके अंदर से बोन्स और ये सब निकले, तो इसलिए इसे माउंड ऑफ डेड कहा जाता है। तो ये मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये लोग लिखते थे, बट ये अभी तक डिकोड नहीं की गई है। तो ये थी वैस्ट्रोफिडान, तो इसे हम वैस्ट्रोफिडान कहते हैं। तो इस तरीके से ये लोग कुछ लिखते थे। नेक्स्ट, हु वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा की जब खोज हो रही थी तब उसका डीजी कौन थे? तो उनके डीजी थे जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथआउट अ सिटाडेल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सी ऐसी इंडस सिटी थी जिसमें सिटाडेल नहीं हुआ करता था? तो ये था, इसका आंसर हो जाएगा चानुदारो। तो यहाँ पे कोई भी सिटाडेल नहीं हुआ करती थी, बाकी हर जगह पे सिटाडेल होती थी। तो ये एक्सेप्शन केस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल। तो यहाँ की मेजर ऑक्यूपेशन क्या थी? तो मैंने ये भी बताया बेसिक्स में, इनका जो मेजर ऑक्यूपेशन था ये एग्रीकल्चर था। तो मैंने जैसे बताया कि नियोलिथिक फेज में ये लोग हंटिंग करते थे, बट जब तक नियोलिथिक खत्म हुआ उसके बाद एग्रीकल्चर का राइज होने लग गया। तो चाल्कोलिथिक फेज में आते आते इन्होंने एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस किया, और चाल्कोलिथिक फेज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, ब्लैक बैंगल्स वर फाउंड इन विच ऑफ द इंडस वैली साइट। तो ब्लैक बैंगल्स कहाँ पे पाए जाते थे? तो ये मिलते थे काली बंगन में। तो हम यहाँ देख सकते हैं ब्लैक और या फिर ये काली, तो दोनों ही मतलब वर्ड सेम है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज बैंगल्स और ये भी बंगन इस तरीके से ही लग रहा है, तो आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, विच हड़प्पन साइट वॉज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1980। तो 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में किस हड़प्पन साइट को डाला गया? तो ये डाला गया मोहनजोदाड़ो को। तो मोहनजोदाड़ो को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माउंड ऑफ डेड। इंपॉर्टेंट, मोहनजोदाड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज भी हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ हैड ट्रेड लिंक्स विद। तो इंडस वैली के पीपल किनके साथ ट्रेड करते थे? तो ये करते थे मैसोपोटामिया के साथ। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो लोथल था वो पोर्ट सिटी था, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ये किसके साथ करते थे? ये मैसोपोटामिया। तो इस तरीके से जो सी रूट था ये लोग आना जाना करते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था फॉर कंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से आज भी यूज़ किया जाता है। तो उस टाइम के लोग बहुत ही सिविलाइज्ड थे और वो लोग सिटी कल्चर फॉलो होते थे, तो इसलिए ये देख सकते हैं आप, बर्न ब्रिक उस टाइम भी यूज़ हुआ करता था। तो ये कुछ इस तरीके से निकाला गया है बाय साइंटिस्ट्स। नेक्स्ट, द हड़प्पन साइट दैट डिड नॉट फॉलो द ग्रिड पैटर्न। तो ग्रिड पैटर्न कौन सी हड़प्पन साइट फॉलो नहीं करती थी? तो ये थी बनावली। तो ये भी एक्सेप्शन है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने पढ़ा चानुहारो, ये यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नो सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर पे इस तरीके से बनाया जाता है फॉर प्रोटेक्शन। तो ये जो है ये यहाँ पे नहीं थी, जैसे हम देखते हैं फोर्ट्स में इस तरीके से रहती हैं ऊपर ऊपर पे, वो नहीं थी चानुहारों में। तो ये इसे ही सिटाडेल कहा जाता है। इसके अलावा ग्रिड पैटर्न बनावली फॉलो नहीं करता था। ग्रिड पैटर्न क्या था? लोग यहाँ पे मतलब हर एक घर के बीच में ऐसे एक गैप हुआ करता था हर जगह पे, इस तरीके से ये लोग गैप रख के अपना घर बनाते थे। मतलब हर तरीके से इधर ये जो है ये रोड्स थी, इस तरीके से ये लोग घर बनाते थे। तो हर तरफ ये लोग
ऐसे गैप्स रखते थे, तो ये ग्रिड पैटर्न फॉलो करती थी। तो ये ऐसा हर सिटी फॉलो करती थी, बट एक सिटी कौन सी फॉलो नहीं करती थी, ये थी बनावली। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट इज नोन फॉर यूनिक वाटर मैनेजमेंट। तो यूनिक वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन सी साइट जानी जाती है, तो ये जानी जाती है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सुक्तागांव दौर साइट इज लोकेटेड। तो ये साइट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है इन बालोचिस्तान। नेक्स्ट, इन विच साइट टेराकोटा ऑफ फ्लो वॉज फाउंड। तो टेराकोटा ऑफ फ्लो कहाँ पे पाया गया था, तो ये पाया गया था इन बनावली। तो अभी हमने बनावली के बारे में क्या पढ़ा, यहाँ पे ये लोग ग्रिड पैटर्न को फॉलो नहीं करते थे, तो ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो ये था आज का एमसीक्यूज हमारा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, इसके अलावा ईस्ट में कौन सा है और वेस्ट में कौन सा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ में सबसे लास्ट पॉइंट जो है ये है मांडा, और ये है नियर चेनाब रिवर। मांडा जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में ये मांडा है, ये सबसे लास्ट इधर से नॉर्थ में लास्ट है साइड। इसके अलावा वेस्ट में सुक्ता गंदौर, ये पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, तो ये आप देख सकते हैं ये है ये वाली साइड सबसे लास्ट है वेस्ट में। इस तरीके से ये आलमगीरपुर, ये कहाँ पे है, आलमगीरपुर जो है ये है इस तरफ, ये आप देख सकते हैं ये सेकंड वाले ये है आलमगीरपुर, तो ये सबसे ईस्ट में है। इसके अलावा साउथ में सबसे है दैमाबाद, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये है दैमाबाद, तो ये साउथ ईस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये चारों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ में आता है मांडा जो चिनाब रिवर के पास है, वेस्ट में आता है सुक्ता गंदौर, ये है दश्त रिवर के पास, ईस्ट में आता है आलमगीरपुर, ये है हिंदौन रिवर के पास, और साउथ में आता है दैमाबाद जो है प्रवारा रिवर के पास। ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, तो ये पूरे साइट्स हैं इंडस वैली के। तो हमने जैसे पढ़ा था बनावली, कालीबंगन, राखी गढ़ी, रूपर, हड़प्पा, इस तरीके से यहाँ पे सब है, मोहनजोदारो। तो आप एक बार जस्ट इसे क्विक लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बताया कि हर साइट का रिवर ये किस रिवर के पास है, ये लोकेशन कहाँ है और इसे फाउंड किसने किया, ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या क्या थिंग्स फाउंड की गई थी ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक टेबल में ये सबको इंक्लूड किया है ताकि आप इसे एक बार क्विक रिवाइज कर सकें। तो चलिए हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हड़प्पा थी ये 1921 में सबसे पहली साइट हड़प्पा डिस्कवर की गई। ये कहाँ पे है, रावी रिवर के पास, ये है पाकिस्तान में। D.R. सहनी ने इसे फाउंड किया और यहाँ पे क्या क्या मिला, ग्रेट ग्रैनरी, स्वास्तिक और नेक्ड रेड स्टोन स्टैचू। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ग्रेट ग्रैनरी वॉज फाउंड इन विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। मोहनजोदाड़ो ये इंडस रिवर के पास थी, ये भी पाकिस्तान में है। R.D. बनर्जी इन्होंने फाउंड किया था और ये सब यहाँ पे मिलते हैं। तो ये ग्रेट बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, कालीबंगन, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, ब्लैक बैंगल्स, ये कहाँ पे है, गग्गर रिवर के पास, राजस्थान में है, और एक घोष ने इसे फाउंड किया था। चानूदारो ये जो है इंडस रिवर के पास है, ये भी पाकिस्तान में है, एंड मजुमदार ने इसे फाउंड किया। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे नो सिटाडेल। इसके अलावा लोथल 1529 में डिस्कवर किया गया, भोगवा रिवर के पास है, गुजरात में है, फाउंडेड बाय SR राव। और यहाँ पे ब्रिक का डॉकयार्ड, टेराकोटा और राइस ग्रैनरी मिली थी। तो लोथल को क्या कहते हैं हम, पोर्ट सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था, डॉकयार्ड यहाँ पे था, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, रोपर, तो रोपर जो है सतलज रिवर के पास है, पंजाब में है। YD शर्मा ने इसे डिस्कवर किया और यहाँ पे स्ट्रेंज बरियल देखी गई। इसके अलावा सुरकोटड़ा ये जो है गुजरात में है, JP जोशी फाउंड किए, और यहाँ पे रिमेन्स ऑफ हॉर्सेस मिले। ये कोई भी रिवर के पास नहीं है, मतलब पहले रिवर था बट अब वो रिवर वहाँ पे नहीं है, मतलब वो ख़त्म हो गई है या फिर वहाँ पे जस्ट एक स्ट्रीम है, इस तरीके से बताया जाता है। नेक्स्ट, ढोलावीरा ये लूनी रिवर के पास है, गुजरात में है।
जेपी जोशी ने फाउंड किया। और यहाँ पे मेन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट बनावली, तो बनावली घग्गर रिवर के पास है, हरियाणा में है, आर.एस. भिष्ट ने फाउंड किया और यहाँ पे टेराकोटा प्लो मिला था। तो इस तरीके से ये सारे जो थिंग्स हैं, ईयर, रिवर, लोकेशन, फाउंडर और क्या क्या थिंग्स फाउंडेड, ये सारी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ें ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।